सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सही मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से एक लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। ऑटो टैग से कितनी बढ़ेगी सैलरी, देखें सैलरी चार्ट। जी हाँ साथियों, डीआई का अपडेट। ऑटो नेशन केंद्र 26 में केंद्र का फैसला, डीए 11% बढ़ा। ऑटो इतनाई पर मोहर की फरवरी से देश भर की सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच ऑटो इतनाई की चर्चा तेजी से बढ़ गई है। अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावनाओं ने कर्मचारियों की नई उम्मीद जरूर जगा दी है। लगातार बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए लोग नई से वेतन व्यवस्था लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकें। और बढ़ती महंगाई के बीच नई वेतन संरचना की मांगे क्यों बढ़ी? 7वीं वेतन आयु जनवरी 16 से लागू हुआ था और अब तब से लगभग दशक बीत चुका है। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, किराया और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा वेतन ढांचा बदले समय के अनुसार पर्याप्त नहीं रह गया है, इसलिए नई वेतन संरचना जरूरी हो गई है, ताकि परिवारों की खर्च और बचत दोनों संतुलित रह सकें। साथियों, आप देख रहे हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो कि सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। वेतन आयोग के कैसे तय करते हैं नई सैलरी? भारत में वेतन आयोग की किसी प्रक्रिया है जिसके जरिए कर्मचारी की सैलरी, भत्तों और पेंशन व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। आयोग की देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और सरकारी बजट को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देता है। इसके बाद सरकार इन सुझावों को अध्ययन कर अंतिम फैसला लेती है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य कर्मचारी की जरूरत और सरकारी वित्तीय संतुलन के बीच सही तालमेल बनता है। साथ ही साथ फ्रीडम डायरेक्टर पर सबसे ज्यादा चर्चा, और हर वेतन आयोग में फ्रीडम डायरेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी आधार पर नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में 257 था, जिससे न्यूनतम वेतन में बड़ा बदलाव आया है। तब से उम्मीद जताई जा रही है कि अगर नया फ्रीडम डायरेक्टर ज़्यादा रखा जाता है तो कर्मचारी की सैलरी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और हालांकि सैलरी कई गुना बढ़ने जैसी बातें फिलहाल केवल अनुमान है, और अंतिम निर्णय सरकार की घोषणा के बाद स्पष्ट होगा। और बेसिक सैलरी और भत्तों में पर भी असर पड़ेगा। कर्मचारी की कुल आय सिर्फ बेसिक पे नहीं, बल्कि महंगाई भत्ता, अलाउंस, रेट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के कई ऐसे शामिल होते हैं। जब मूल वेतन बदलाव होता है तो इन भत्तों की राशि भी अपने आप बढ़ जाती है। इसी वजह से वेतन आयोग का असर कर्मचारी की कुल मासिक आय पर सीधा दिखाई देता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पेंशनर के लिए राहत की संभावना, नए वेतन आयोग का फायदा केवल वर्तमान कर्मचारी तक सीमित नहीं रहता, ताकि पेंशनभोगी को भी इस चीज का लाभ मिल सकता है। यदि नई वेतन संरचना लागू होती है तो पेंशन की गणना भी नए आधार पर की जाती है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहारा मिल सकता है, और बढ़ती उम्र, स्थिर आय मिलना बुजुर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रकार जितने भी एम्प्लॉयज कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पर लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बने रहे सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।